नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। दोस्तों, रिसेंटली आईएईए में चाइना ने एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जो कि ऑकस ग्रुप से रिलेटेड था। ऑकस ग्रुप के बारे में आप लोग ने पहले से सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी। चाइना एक रिजोल्यूशन लेके आता है यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इस ऑकस ग्रुप में मेंबर है और मिल के न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन फिर हुआ क्या कि इंडिया की स्किलफुल डिप्लोमेसी की वजह से और स्मार्ट डिप्लोमेसी की वजह से चाइना को ये रिजोल्यूशन वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये जो रिजोल्यूशन है ये पास नहीं होने वाला मेजोरिटी से, तो फिर क्यों अपनी बेइज्जती कराना, इसको पहले ही वापस ले लो। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लिखा है इंडिया की डेफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से ये हुआ है और इंडिया की वजह से बाकी कंट्रीज भी ये कॉन्फिडेंस गेन कर पाई हैं और एक क्लियर स्टैंड लेने की हिम्मत जुटा पाई थी चाइना के अगेंस्ट। लेकिन उससे पहले ही चाइना इस रिजोल्यूशन को वापस ले लेता है और इस पे कोई वोटिंग नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे इसके बारे में, आईएईए क्या होता है, ऑकस क्या होता है, इंडिया का क्या फायदा था इस रिजोल्यूशन का अगेंस्ट करके, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आईएईए जो कि यूएन के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसको एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। जनरली ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है, लेकिन टाइम टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसका जो काम है वो ये चेक करना है कि कोई कंट्रीज जो है प्रोलिफरेशन तो नहीं कर रही एटॉमिक मटेरियल का, न्यूक्लियर मटेरियल का, और कोई ऐसा एंटी सोशल या फिर इलीगल काम तो नहीं कर रही जो यूनाइटेड नेशन के अंदर या फिर बाकी किसी ट्रीटी के अंदर प्रोहिबिट हो। इस समय इसके 35 बोर्ड मेंबर में से एक इंडिया भी है, चाइना भी इस समय इसका बोर्ड मेंबर है। इसके अंदर चाइना एक प्रपोजल लेके आता है जिसमें कहता है कि ये ऑकस ग्रुप जिसके अंदर सबमरीन बनाने का प्लान है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये इलीगल है और एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर करेंगी ऑस्ट्रेलिया को, जो कि इलीगल है। दरअसल ऑकस ग्रुप जो है ये भी क्वाड की तरह एक इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही बनाया गया ग्रुप है। इसमें जो 3 कंट्रीज है वो यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। यूएसए, यूके से तो हम लोग को पता है चाइना की नहीं बनती, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है उससे भी रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं हाल में। चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसके बारे में हम सबको पता है और ऑस्ट्रेलिया भी इसका शिकार हो चुका है कई जगहों पे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो है कंसर्न है अपनी सिक्योरिटी को लेके। और हाल में ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 का जो ओरिजिन है उसका जांच करने की डिमांड की थी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू, जिसके बाद से चाइना और ऑस्ट्रेलिया में रिलेशन और खराब हो गए। ऐसे बहुत से रीजन है इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और चाइना भी एक दूसरे को पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं रखते हैं और आसपास की बाकी कंट्री की तरह ऑस्ट्रेलिया भी चाइना की एक्टिविटी और इसके बढ़ते हुए एग्रेशन से सस्पिशियस है। क्योंकि ये जो ऑकस ग्रुप है ये क्वाड की तरह इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही बनाया गया है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो चाइना है वो इसका अपोज करेगा और उसको ये ग्रुप पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था चाइना ने। लेकिन आईएईए का जो व्यू है वो ये कि एनपीटी के अंदर मरीन न्यूक्लियर प्रोपोर्शन को ट्रांसफर करना अलाउ है। कुछ अरेंजमेंट मेंशन है एनपीटी के अंदर, अगर उसको फॉलो कर लिया जाता है तो बिना किसी रुकावट के जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। इंडिया भी यही स्टैंड रखता है और बाकी कंट्रीज को भी इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोत्साहित या फिर मोटिवेट किया कि वो भी अपना ये वाला स्टैंड अपनाए, ताकि किसी भी तरह चाइना जो है उसको मेजोरिटी ना मिल जाए इस रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन इससे पहले कि इस पे वोटिंग होती, चाइना पहले ही इसको विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ बहुत क्लियर है कि इंडिया की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को यानी यूएसए, यूके जैसी कंट्रीज को फायदा मिला है और चाइना क्योंकि इंडिया के लिए एक टेंशन बना हुआ है, इसलिए कोई भी चीज जो चाइना को चैलेंज प्रोवाइड करे या फिर उन कंट्रीज को जो कि चाइना से परेशान है मजबूती प्रोवाइड करे, वो इंडिया के फायदे में भी है। इसीलिए इंडिया ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया है इस रिजोल्यूशन पे। इसके अलावा इंडिया के लिए मैं ये कहूंगा कि इंडिया ने ये चीज करके काफी क्लियर सिग्नल भी दिया है कि अलग अलग इशू पे हमारे अलग अलग स्टैंड है। कहीं पे जो वेस्ट है उसके अपोजिट स्टैंड है और कहीं पर वेस्ट का जो स्टैंड है वही हमारा भी स्टैंड है।
तो उन जगह पे जहाँ वेस्ट का जो स्टैंस है वो मैच करता है इंडिया के स्टैंस के साथ, उस जगह पे कोऑपरेशन करने में वेस्ट का ही फायदा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि एक जगह पे हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं तो हर जगह पे जो आपकी पॉलिसी होगी, जो आपका स्टैंस होगा, वो इंडिया मजबूर है फॉलो करने के लिए। दरअसल यूएसए, यूके और वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ये सब एक पाले में थे जब तक चाइना का जो इशू था वो सामने था। लेकिन यूएसए फिर चाहता था कि इंडिया के साथ, क्योंकि हमारी जो क्लोजनेस है वो बढ़ गई है चाइना को अपोज करते करते, इसलिए जो रशिया है उसके अगेंस्ट भी स्टैंड ले इंडिया। यूएसए कहता था इंडिया को कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, रशिया को क्रिटिसाइज करो यूक्रेन वॉर पे, लेकिन ये सब कुछ भी करने से इंडिया ने साफ मना कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया ने काफी क्लियर कर दिया है कि इस जगह पे हमें ये पॉलिसी फॉलो करके फायदा है, आपको जिससे फायदा है, अगर आपको हमारे साथ आने में फायदा लग रहा है तो हमारे साथ आइए, नहीं तो हम तो इस पे चलेंगे। हम आपके दबाव में आके कुछ नहीं करेंगे, हम वही चीज करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट में हो। और यूएसए भी तो यही कर रहा है। अगर यूएसए के अकॉर्डिंग दो कंट्रीज एलाई हैं या फिर पार्टनर है, किसी एक चीज को लेके उन दोनों के जो व्यूज है वो मैच करते हैं, इसका मतलब है कि हर जगह जो भी इश्यूज है सब पे दोनों कंट्रीज के व्यूज मैच करेंगे। तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि यूएसए के फिर पाकिस्तान को लेके जो व्यूज हैं वो इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों है इंडिया के व्यूज से। तो ये चीज यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज को समझना पड़ेगा। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इस समय, उसकी खासियत यह है कि वो कंप्लीटली अलाइंड है जो इंडिया का इंटरेस्ट है उसके साथ। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक पॉलिसी है इस समय। बहुत कोशिश की वेस्टर्न कंट्रीज ने, लेकिन उसके बाद भी इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पाई इंडिया पे। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो इस समय इंडिपेंडेंस है वो एक बार फिर दिखाया है इंडिया ने। बाकी ऑकस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। 15 सितंबर 2021 में इस ग्रुप का अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अंदर जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इसमें मेंबर है। और न्यूक्लियर सबमरीन के अलावा इस ग्रुप में साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंडर सी कैपेबिलिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनोवेशन, इन सब एरिया में कोऑपरेशन की बात की गई है। अभी तक ये डिसाइड है कि 8 न्यूक्लियर सबमरीन बनाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। न्यूक्लियर सबमरीन से ये मत समझ जाना कि ये इस सबमरीन में न्यूक्लियर बम लगेगा तभी ये न्यूक्लियर सबमरीन कहलाएगा। और दरअसल सबमरीन का जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है उसके बेसिस पे कहा जाता है कि न्यूक्लियर सबमरीन है। इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो न्यूक्लियर फिजन से जनरेट होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर सबमरीन कहा जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होता है। इसके अलावा ऑकस वो ग्रुप है जो कि जाना जाता है वेस्ट में डिवीजन क्रिएट करने के लिए। कई ऐसे न्यूज आर्टिकल छपे थे कुछ टाइम पहले जिसमें कहा गया था कि ऑकस ने वेस्ट को डिवाइड कर दिया। वेस्ट मतलब है जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी बात की जा रही है। इस ग्रुप ने वेस्ट को डिवाइड कर दिया, ऐसा कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसका पहले से एग्रीमेंट था फ्रांस के साथ कि फ्रांस सबमरीन बेचेगा ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फ्रांस को काफी फायदा होना था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यूएसए और यूके मिलकर ये ग्रुप बनाते हैं और ये डील फ्रांस से छीन के वो अपने पास ले लेते हैं। इसके बाद फ्रांस इस चीज पे इतना गुस्सा हुआ था कि उसने कई टाइम तक यूके, यूएसए के साथ जो एंगेजमेंट थी उससे अपने आप को विड्रॉ करके रखा। यहाँ तक कि इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्राइलेटरल मीटिंग थी, उससे भी विड्रॉ कर लिया था फ्रांस ने खुद को। तो ये था पूरा डेवलपमेंट। एक बार इंडिया ने बहुत अच्छा सेटबैक दिया चाइना को, ये दिखाया है कि जो मेजोरिटी है वो हमारे साथ है और एक तरह से डिप्लोमेटिकली हरा ही दिया है चाइना को अपनी डिप्लोमेसी से। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए, प्राउड वाली न्यूज है कि ज्यादातर कंट्रीज इंडिया की सुन रही हैं और साथ खड़ी हैं इंडिया के। बाकी इस वीडियो को यहाँ करते खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।